घंटे बात यह हो रही थी कि सफेद पोस्ट सफेद झूठ बोलते क्यों है। खासतौर पे दिल्ली में 2-4 लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफेद झूठ बोलते रहते, और उस सफेद झूठ से आम जनता गुमराह हो जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली जिस जेल में है वो दिल्ली सरकार के अंडर में है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जेल में हमको मरवाया जा सकता है। जिस खुद की जेल में कह रहे हैं हमको मरवाया जा सकता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्टिकल 19 बोलने की आजादी देता है, लेकिन आर्टिकल 19 में कोई लिमिट नहीं दी हुई है। तो अगर हम चाहते हैं झूठ बोलना गंभीर अपराध घोषित किया जाए तो आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 को बदलने के लिए 521 सांसद चाहिए। राज्यसभा में 117 है, तो लोकसभा में कितने चाहिए अब की बार? 400। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था कि जो हम व्यापार करने का अधिकार दे रहे हैं, लोग इसकी आड़ में व्याभिचार करना शुरू कर देंगे। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि हम जो फ्रीडम ऑफ बिजनेस दे रहे हैं, इस फ्रीडम ऑफ बिजनेस में हुक्का बार, सुट्टा बार, डांस बार, बियर बार, कैसीनो बार, ये बार भी खुलना शुरू हो जाएगा। खुला है कि नहीं खुल रहा है? पूरा ड्रग का कारोबार फैला है कि नहीं? हमारी यंग जनरेशन नशे से बर्बाद हो रही है कि नहीं? अगर उस पर रोक लगाना है तो फ्रीडम ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, एक सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 19 में बदलने के लिए अब की बार हमने अग्नि बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, बड़े बड़े हमने परमाणु बम बना लिए, 108 मिसाइल एक साथ छोड़ दिया, लेकिन हमने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। हमने हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए लैब नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हमारा आर्टिकल 20 मना करता है। हम चाहते हैं मुकदमों का फैसला जल्दी जल्दी हो। अगर कोई झूठ बोले फट से उसको पकड़ लिया जाए तो क्या करना पड़ेगा? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब कानून बनाना पड़ेगा, और वो कानून बदलने के लिए आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के लिए 521 सांसद चाहिए, राज्यसभा में 117, इसलिए अब की बार भारत में गुलामी के स्कूल चल रहे हैं, गुलामी की शिक्षा चल रही है, गुलामी के जो नाम चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। गुलामी की शिक्षा चल रही है। मुगल काल में जो स्कूल खोले गए वो आज भी चल रहे हैं, और वहां क्या पढ़ाया जाता है? भारतीय त्योहार मनाना हराम है, भारतीय संस्कार हराम है, वंदे मातरम हराम है, माता का पैर छूना हराम है, पिता का पैर छूना हराम है, बड़ों का आशीर्वाद लेना झुक के ये भी हराम है। वसुधैव कुटुंबकम पढ़ाया नहीं जाता, नारी तू नारायणी पढ़ाया नहीं जाता, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता पढ़ाया नहीं जाता, सर्व मंगल मांगल्य पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाया क्या जाता है? जो हमारे तरीके से इबादत करे वो पाक, और जो ना करे वो नापाक। जो हमारी तरीके से रहे, जो हमारे तरीके से कपड़ा पहने, जो हमारी तरीके से इबादत करे, जो हमारे तरीके से सोचे, जो हमारे तरीके से त्योहार मनाए वो पाक, और जो ना मनाए वो नापाक। अरे भैया, भारत पाकिस्तान का विभाजन इसी फिलॉसफी पे हुआ था। उस समय ये नारा दिया था, हम पाक हैं, तुम लोग नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमको पाकिस्तान बनाना है। ठीक है? तो अब वो स्कूल चल रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि भारत में सर्वपंथ संभाव भी रहे, सब मिलजुल के रहें। सब मिलजुल के कैसे रहेंगे जब सबकी सोच एक जैसी नहीं होगी? सब मिलजुल के कैसे रहेंगे? और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है गुरुदेव, अगर किसी बगीचे में एक आम का पेड़ लगा दिया जाए, बगल में बबूल का पेड़ लगा दिया जाए, 5 साल के बाद कौन सा पेड़ बचेगा, कौन सा सूख जाएगा? जोर से बोलिए जरा। और आम सूख जाए, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, रह ही नहीं सकता। भारत में समान शिक्षा हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो, सबकी
किताबें एक जैसी हो, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10वीं तक। बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़ेंगे। लेकिन सिलेबस और करिकुलम अलग अलग क्यों? उसके लिए आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। जो राइट टू एजुकेशन है उसमें एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, इक्वल। राइट टू एजुकेशन को बनाना पड़ेगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। 10वीं तक पूरे देश में सबकी एक किताब, 10वीं तक एक साथ एग्जाम। उससे भाईचारा बढ़ेगा कि नहीं? बंधुत्व बढ़ेगा कि नहीं? सबको समान अवसर मिलेगा कि नहीं? लेकिन आर्टिकल 21 चूंकि फंडामेंटल राइट है, उसमें बदलाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा अब की बार? और अब की बार 400 पार तब होगा जब सब लोग वोट देंगे। वोटिंग तो 50% हो रही है, 55% हो रही है, 60% हो रही है। तो कहां से 400 पार होगा? जब 400 पार नहीं होगा, समान शिक्षा लागू नहीं होगी। भारत में जस्टिस फंडामेंटल राइट है, लेकिन जस्टिस विद इन कितना? चाणक्य के समय में जस्टिस विद इन वीक था, याद रखिए। चाणक्य के समय में जस्टिस विद इन वीक यानी एक सप्ताह में न्याय मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जस्टिस विद इन मंथ था। आपको मैक्सिमम 1 महीने के अंदर न्याय मिलेगा ही मिलेगा। रानी अहिल्याबाई का जस्टिस सिस्टम जस्टिस विद इन मंथ, छत्रपति शिवाजी महाराज का जस्टिस विद इन मंथ, राजा विक्रमादित्य जस्टिस विद इन मंथ, और आज की डेट में जस्टिस विद इन डिकेड हो रहा है। जस्टिस विद इन 5 डिकेड, जस्टिस विद इन 4 डिकेड, जस्टिस विद इन 7 डिकेड। और चूंकि जस्टिस इतना लंबा हो रहा है, न्याय में इतना टाइम लग रहा है, तो अराजकता बढ़ती जा रही है। एक मुकदमा चल रहा है जौनपुर में, 40 साल में हो गया गुरुदेव, 10 बीघे जमीन का मुकदमा है। एक आदमी कह रहा है मेरी वाली वसीयत असली है, दूसरा कह रहा है मेरी वाली वसीयत असली है। 40 साल बीत चुके हैं, सबसे नीचे वाले लेवल पे है वो, लोवेस्ट लेवल पे, उसको चकबंदी अधिकारी कहते हैं, कंसोलिडेशन ऑफिसर। अभी वहां से डिसाइड होगा, अपील होगी, एसओसी के यहां जाएगा, वहां से डिसाइड होगा, अपील होगी, डीडीसी के यहां जाएगा, वहां से डिसाइड होगा, अपील होगी, कमिश्नर के यहां जाएगा, वहां से डिसाइड होगा, अपील होगी, हाई कोर्ट जाएगा, वहां से डिसाइड होगी, अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट आएगा। 40 साल में सीधे सबसे नीचे लेवल पे है। यह हमारे संविधान में तो क्या करना पड़ेगा? संविधान में आपको एक आर्टिकल 21B जोड़ना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर। एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। ये जो तारीख का तारीख वाला खेल है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। आपको एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करते 50% मुकदमे डाउन। और जैसे आपने जुडिशियल चार्टर लागू कर दिया, जज के लिए मैंडेटरी हो गया, आपको हर सप्ताह तारीख देना है। अगर जो मुकदमा आप मंडे को सुन रहे हो, हर मंडे को उसको सुनते रहो जब तक खत्म न हो जाए। जो मुकदमा आप ट्यूसडे को सुन रहे हो, हर ट्यूसडे उसको सुनते रहो जब तक खत्म न हो जाए। जो मुकदमा वेडनेसडे को आपके सामने आया है, उसको हर वेडनेसडे सुनते रहो, सप्ताह जब तक खत्म न हो जाए। उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। यानी अब की बार पूरे देश में गुरुदेव धर्मांतरण चल रहा है, और धर्मांतरण एक शब्द के कारण हो रहा है। संविधान में आर्टिकल 25 में जो प्रोपोगेट वर्ड लिखा हुआ है, एक शब्द। मुगल काल में भी धर्मांतरण हुआ, ब्रिटिश काल में भी धर्मांतरण हुआ, और आज भी धर्मांतरण हो रहा है। चाइना में धर्मांतरण होता है क्या? सुना आपने कभी? सुना नहीं। अच्छा, एक बार उस पंथ में घर वापसी हो जो भारत के संविधान को मानते हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं। बात समझ में आती है? ऐसे रिलीजन में कन्वर्जन हो रहा है जो भारत के संविधान को मानता ही नहीं। एक जो सबसे पहले बात तो हमें निकाल देना चाहिए, सर्वधर्म समभाव। दुनिया में सर्वधर्म नहीं है, बहुत सारे धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही है। वो क्या है? बाकी सारे पंथ हैं। इस पे मेरी एक पीआईएल चल रही है, धर्म और पंथ पे भी। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है गुरुदेव।
मैंने कहा कि पहले स्कूलों में पढ़ाइए धर्म क्या है और पंथ क्या है, और पूरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दीजिए। पंथ निरपेक्ष लिखिए, बात समझ में आती। धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत एक धर्मनिष्ठ राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिष्ठ राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। अब आर्टिकल 25 में जो प्रोपोगेट आया उसी को यूज करके जिहादी संगठन भी कन्वर्जन करा रहे हैं, मिशनरीज भी कन्वर्जन करा रही हैं, झूठ बोल के, लालच दे के, धोखा दे के, ये करके वो करके, पहचान छुपा के, अलग अलग तरीके से। धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं धर्मांतरण नहीं हो रहा। तो यानी जो बीमारी पूरे देश में है उसकी दवाई कहां बननी चाहिए, विधानसभा में या लोकसभा में? स्वाभाविक सी बात है, जो समस्या राष्ट्रीय है उसका समाधान भी संसद से ही होना चाहिए। लेकिन आप धर्मांतरण के खिलाफ एक सेंट्रल लेवल पे कानून बनाएंगे, उसके पहले आपको संविधान के आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा, प्रोपोगेट शब्द हटाना पड़ेगा। आपको उसके पहले संविधान के आर्टिकल 25 में स्पष्ट करना पड़ेगा धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है।